तुर्की ने हमेशा पाकिस्तान का कूटनीतिक, नैतिक और सैन्य रूप से समर्थन किया है, खासकर कश्मीर मुद्दे पर, और तब भी जब भारत पाकिस्तान तनाव बढ़ा। अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद तुर्की एकमात्र बड़ा देश था जिसने खुले तौर पर पाकिस्तान का समर्थन किया। राष्ट्रपति एर्दोवान ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की और इस पर जोर दिया कि उनका पाकिस्तान के कश्मीर पर बने रवैये के प्रति अडिग समर्थन है। तुर्की ने पाकिस्तान को सैन्य सहायता भी दी, जिसमें ड्रोन और अन्य रक्षा उपकरण शामिल हैं, जिन्हें पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया। भारत द्वारा पाकिस्तान और पाक कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवाद इंफ्रास्ट्रक्चर पर किए गए सटीक हमलों के बाद तुर्की ने पाकिस्तान के साथ एकजुटता दिखाई। तुर्की ने पाकिस्तान को समर्थन में अपना सैन्य विमान और एक नौसैनिक युद्धपोत भेजा। हालांकि अंकारा ने आधिकारिक रूप से यह दावा किया है कि विमान मात्र ईंधन भरने के लिए रुके थे। भारत ने तुर्की के इस रवैये की आलोचना करते हुए अंकारा से कहा है कि पाकिस्तान को सीमा पर आतंकवाद का समर्थन बंद करने और उससे जुड़ी आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने के लिए आग्रह किया जाए। We expect Turkey to strongly urge Pakistan to end its support to cross-border terrorism and take credible and verifiable action against the terror ecosystem that it has harbored for decades now. And relations, as you know, are built on the basis of sensitivities to each other's concerns. न्यूज 18 को मिली इंटेल रिपोर्ट में यह साफ है कि तुर्की का इस्लामी आतंकी संगठनों के साथ गहरा रिश्ता रहा है। तुर्की खुले तौर पर हमास का समर्थन करता है, उसके नेताओं की मेजबानी करता है और उनकी गतिविधियों में सहायक रहा है। 2024 में राष्ट्रपति एर्दोवान ने हमास के प्रमुख इस्माइल हनीये से मुलाकात की थी, जिसमें कथित रूप से हमास के राजनीतिक मुख्यालय को तुर्की में ट्रांसफर करने पर चर्चा हुई थी। सरकार से जुड़े तुर्की के गैर सरकारी संगठनों पर भी हमास को मानवीय सहायता के बहाने फंड चैनल करने का भी आरोप लगाया गया है, जिससे तुर्की हमास का एक महत्वपूर्ण समर्थक बन चुका है। आतंक फंडिंग के केंद्र के रूप में तुर्की माना जा रहा है और खासतौर से जो विश्वसनीय रिपोर्ट है उसके मुताबिक तुर्की आतंकी फंडिंग का एक हब बन गया है, जहां तुर्की की कंपनियां हमास और ईरान के IRGC से जुड़े समूहों के लिए वित्तीय लेन देन को सुविधाजनक बना रहा है। उदाहरण के तौर पर कंपनी ट्रेंड GYO के संबंध में बताया गया है कि यह हमास के नियंत्रण में है, जो अपने ऑपरेशन के लिए फंड जुटाती है और वरिष्ठ सदस्यों को शेयर आवंटित करती है। इसी तरह तुर्की की लॉजिस्टिक्स कंपनियों को भी ईरान समर्थित समूहों जैसे यमन के हूथियों के लिए फंड के प्रवाह में शामिल बताया गया है। विश्वसनीय सूत्रों की पुष्टि के अनुसार तुर्की पाकिस्तान के साथ करीबी गठबंधन में है, जिसमें सीमा पार आतंकवाद से जुड़े घटनाक्रमों के दौरान सैन्य और कूटनीतिक समर्थन शामिल है। तुर्की ने पाकिस्तान से जुड़े आतंकवादी हमलों की निंदा नहीं की है और पाकिस्तान के नजरिए को बढ़ावा दिया है, जिससे उसके भारत के साथ संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। साथ ही इस्लामी समूहों के प्रति तुर्की का कथित समर्थन और आतंक फंडिंग के एक केंद्र के रूप में उभरना अंतर्राष्ट्रीय ऑब्जर्वर्स और सरकारों द्वारा उठाई गई चिंता के अनुरूप है। अल-कायदा, ISS, ISIS जैसे संगठनों का करता है समर्थन। आतंकवाद के वित्त पोषण का यानी उनके माली मदद का भी तुर्की जो है मरकज बन गया। इस बारे में मजीद जानकारी दे रहे हैं हमारे एडिटर नेशनल ब्यूरो शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, ये जानकारी कितनी अहम है और किस तरह से इस जानकारी से पर्दा उठा है? देखिए विशाल, बिल्कुल ये जो जानकारी मिल रही है इंटेल रिपोर्ट के हवाले से ये खबर है कि जो तुर्की है वो लगातार आतंकवाद का समर्थन करता रहा है। वो सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन, आतंकी संगठन, उनका भी समर्थन लगातार करता रहा है। अगर हम रिसेंट इवेंट्स की बात करें तो पहलगाम के बाद उसके कुछ दिनों के अंदर ही एर्दोवान, जो कि राष्ट्रपति हैं तुर्की के, उनकी मुलाकात शहबाज शरीफ से हुई थी और उन्होंने समर्थन दिया था पाकिस्तान को, और जो नैरेटिव रहता है पाकिस्तान का कश्मीर को लेकर उसका भी उन्होंने खुलकर समर्थन किया था। इससे पहले कि अगर हम आपको याद होगा, इससे पहले जितनी बार भी UN जनरल असेंबली में जब पाकिस्तान की तरफ से मुद्दा उठाया गया कश्मीर का, तुर्की इकलौता ऐसा मुल्क है जिन्होंने हर बार उनकी तरफ से भी कश्मीर का मुद्दा उस मंच पर इसका राग अलापा गया है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक्स की करें तो रिसेंटली जो तस्वीर सामने आई थी उससे साफ था कि तुर्की कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, ना सिर्फ डिप्लोमेटिकली बल्कि मिलिट्री लेवल पर भी। हमने देखा कि इस तरह से ड्रोन मुहैया कराए गए थे, ड्रोन ऑपरेटर्स मुहैया कराए गए थे पाकिस्तान को जब हिंदुस्तान पर उसने हमला करने की कोशिश की थी, जिसको विफल कर दिया गया था। लेकिन ऐसे में तुर्की का लगातार समर्थन रहा है। और इतना ही नहीं, अगर हम हमास की बात करें, हमास
को लेकर पिछले साल यानी 2024 में तुर्की के राष्ट्रपति ने मुलाकात की थी हमास के प्रमुख से, और उनसे कहीं ना कहीं ये कहा गया था कि आप जो अपने ऑपरेशंस हैं वो अंकारा शिफ्ट कर दीजिए, तो कहीं ना कहीं उनको प्लेटफॉर्म देने की बात भी की जा रही थी। तो ये एक ऐसा इकलौता ऐसा देश है जो आतंकवाद के साथ खड़ा तो नजर आ रहा है, जहाँ हम भी देख पा रहे हैं कि जो पहलगाम हमला हुआ था उसको लेकर पूरी दुनिया जो है उसने भारत का समर्थन किया था, लेकिन हालांकि तुर्की की तरफ से एक बयान तो आया था कंडेम करते हुए इस इंसिडेंट को, इस अटैक को, लेकिन इसके बाद जो रवैया रहा है तुर्की का उससे सवाल खड़े होते हैं कि जिस तरह से वो खुद एक नेटो सदस्य देश है उसके बावजूद वो एक दोहरा मापदंड अपनाता है आतंकवाद को लेकर। बिल्कुल, तो ये जो आप जानकारी है, क्या ये शैलेंद्र, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से अभी हिंदुस्तान से मेंबर पार्लियामेंट का कई वफ्द जो है वो अलग अलग मुल्कों के दौरे पर है, जहां वो पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का चेहरा जो है वो वहां पर उसका पर्दाफाश करने की कोशिश है, तो क्या इसमें ये भी मुमकिन है कि तुर्की का भी जो लिंक है आतंकवाद को समर्थन देने का, इसकी भी वहां कोई चर्चा हो सकती है? देखिए, आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें पूरी दुनिया एकजुट है और यही मकसद रहा है इस डेलीगेशन को भेजने का। जो 7 डेलीगेशंस कुछ जाने वाली हैं, कुछ अब आने वाले वक्त में जाएंगी, तो कहीं ना कहीं ब्रीफ किया जाएगा कि किस तरह से पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया गया, कि उसके तार किस तरह से जुड़े हुए थे पाकिस्तान के साथ, लेकिन वो देशों के का भी जिक्र आ सकता है सामने जहां पर पाकिस्तान को जो समर्थन मिला है इस तरह के हमले को अंजाम देने को लेकर, और खास तौर से उसके बाद जो पाकिस्तान की तरफ से जो खुराफात की गई, भारत की तरफ जो ड्रोन्स भेजे गए थे उस पर भी सवाल खड़े हुए हैं। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि तुर्की के साथ भारत के संबंध लगातार बिगड़ते चले गए, और ये भी हमने देखा है कि तुर्की की जो एजेंसीज हैं, जो खासतौर से जो एविएशन सेक्टर में यहाँ पे ऑपरेट करती हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। तो कुल मिलाकर भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है कि चाहे आतंकवाद करने वाला मुल्क हो या आतंकवाद को समर्थन देने वाला मुल्क हो, दोनों की तरफ भारत का रवैया जो है वो एक जैसा रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।